9 भाई एक ही मकान में 6 कमरों में हम 9 भाई बहन शादी के बाद भी कई सालों तक रहे। मेरे को अपने भाई पर बहुत नाज है। वो पूरे मेरे लिए ही नहीं है, पूरे कोटा के लिए, कोटा बूंदी के लिए नाज की बात है। ओम बिरला के इतने कार्यकर्ता, इतना जनता का आशीर्वाद है कि उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कोटा की मैं बात करूं और दिल्ली की, आज कोटा एक टियर 1 सिटी के नाम से भी अब जाने लग गई है। ओम भाई साहब ने करा है सबसे ज़्यादा। कोविड के टाइम में ओम भाई साहब ने पूरा ऑक्सीजन मंगवाया, सब काम करा, सब घर घर दवाएं भेजी। जब बचपन में आप लोगों को क्या उम्मीदें थी कि एक ना एक दिन उठ के वो एमपी तो बनेंगे, साथ में लोकसभा के स्पीकर बन जाएंगे? आप लोगों को बड़ा बड़ा नाज होता होगा कि लोकसभा के स्पीकर बन के चले गए दिल्ली में, कोटा का जो मुकाम था वो हासिल करके दिखा दिया। आज कितना गर्व होता है बड़े भाई होने के नाते, और क्या चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं उनसे आपकी? सभी कार्यकर्ताओं की ओम बिरला से, ओम बिरला सभी कार्यकर्ताओं के दिल में राज करता है। तो वो अपने आप उनकी आंखों से ही समझ जाता है कि मेरे सभी आदरणीय सम्मानीय कार्यकर्ताओं को कितनी तकलीफ है और कितनी पसंद है। अगर मैं सर उस दौर की बात करूं जब राजस्थान की जो पहचान होती थी सिर्फ जयपुर से होती थी, कोटा में मैं आज शहरी विकास देखता हूं, रूरल विकास देखता हूं, तो जब आपने ये सब विकास देखे उसका श्रेय आप किसको देते हैं? यहाँ पे एक नेता को, दो नेता को, या सेंट्रल को, या स्टेट की गवर्नमेंट को? आदरणीय मोदी जी और ओम बिरला, यही सारी की सारी वही स्कीम है। और अगर मैं कई बारी केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम है वो सारी की सारी, जितनी भी गारंटियाँ, वो सारी की सारी यहाँ पे उतनी ताकत से चल रही पूरी। हरे कृष्ण जी, अगर मैं ये आपसे पूछूं सवाल, क्योंकि लाजमी बनता है कि कहीं ना कहीं अगर हम प्रहलाद गुंजल जी की बात करें कि बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में आ गए, तो जो एक नाराज़गी है उसका कहीं ना कहीं खामियाना बीजेपी को थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। उनको और किसी से लेना नहीं, दल बदलुओं से, बेपेंदे के लोटे, उनसे कोई मतलब नहीं रहता उनका। अच्छा, अगर मैं बात करूं लोकसभा की, जब जो कार्यकाल रहा 10 साल, उसमें से अधिक समय जो आपके भाई ने गुजारा, कौन सी आपकी वो उनके मोमेंट्स हैं, जो क्षण हैं जो आपके बड़े दिल के करीब रहे? कोई स्पीचेस या उनके प्रोसीडिंग्स जो हैं जो आपको हमेशा भाती रहे कि आप देखते थे टीवी में उनको? मैं नहीं देखता था। छोटे भाई साहब ने दिल खोल के सेवा की, कोटा की, ये काम करते हैं। वो राजनेता कम है और सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा है। आप नहीं देख पाए उनकी कुछ स्पीचेस वगैरह जो वो पार्लियामेंट में देते नहीं थे नहीं, कुछ भी नहीं देखा। या बात करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, देख नहीं पाए। तो मुलाकात होती थी? हाँ, हमारा संयुक्त परिवार है साहब, इसलिए दिल्ली रहता था तो कोटा में जब भी आता था 2-3 महीने में मुलाकात हो जाती थी। तो बचपन कैसा गुजरा था भाइयों का? आप लोग कितने भाई हैं? हमारा छोटा सा मकान है, हम 6 भाई और 3 बहनें, 20-22-24 का मकान है हमारा। अच्छा, तो आप लोग कोटा में सर कहाँ रहते हैं आप लोग इकट्ठे सारे भाई? हम 3 भाई केतुनी पोल में रहते हैं, बाकी सब दादाबाड़ी और शक्ति नगर में रहते हैं। माँ बाप के करीब कौन थे? आप थे, आपके छोटे भाई थे, या ओम जी थे? हमारे माँ बाप सबको ही प्यार करते थे। हम 9 भाई एक ही मकान में 6 कमरों में हम 9 भाई बहन शादी के बाद भी कई सालों तक रहे। अच्छा, हम एक कमरे में 3-4 भाई बहन जो शादीशुदा सर थे। थोड़ा सा आगे आ जी। अच्छा, अगर मैं सर कोटा की बात करूं, तो अब कोटा में जब आपको काफ़ी बड़ा उनका मकान नज़र आता है तो खुशी होती है कि इतने सालों बाद उभर के आए और अब धीरे धीरे सक्सेस हाथ में हासिल हुआ। ये तो अच्छी बात नहीं है, सब उसी मकान को पसंद करते हैं। जब भी कोई सामाजिक फंक्शन होता है, घर हमारा गरीब फंक्शन होता है, तो केतुनी पोल मकान पे सभी तो दिल्ली में आपको लोकसभा और नए पार्लियामेंट देखने का मौका मिला अभी? हाँ, अभी मैं गया था, एक बार देखिए। अच्छा, एक बार ही गए थे। कैसी लगी सर नई पार्लियामेंट आपको? बहुत शानदार इतिहास है ये। तो दिल्ली में कभी कभी बैठते हैं आप लोग भाई लोग सारे? नहीं, कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता, आप लोग अलग रहते हैं, बट यहाँ पे आप समाज सेवा करते रहते हैं। तो इस बार ही आपको लगता है कि गर्व है कि आप भी उनके लिए काम कर रहे हैं? कुछ ही दिन रह गए, 2 दिन रह गए चुनाव को, और ओम बिरला के इतने कार्यकर्ता, इतना जनता का आशीर्वाद है कि उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट, काम पहले से ही काफ़ी किया उन्होंने। हाँ, जनता का आशीर्वाद है ना साहब। Right. So that was Hari Krishan ji speaking to us here in Kota about the fact that how his brother, younger brother Om Birla will go on to win again. He is confident of the fact the work which he has done over the last decade and a half or more. He remembers the fact that how the brothers used to stay together in a small home despite their marriages. ओम जी के साथ में आपके बड़े प्यार वाले संबंध बचपन में भी रहते होंगे, तो जो जब
बहन भाई आपस में आप लोग रहते थे सारे, तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कौन होशियार था? ओम भाई सब तो शुरू से होशियार हैं अच्छा। और शुरू से हमारे यहाँ बाबूजी का पूरा रहता था। बाकी ओम भाई साहब शुरू से नेतागिरी में है। बड़े भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब हैं, ऐसा तो हम 9 भाई बहनें पूरी नेतागिरी करते हैं। जब बचपन में आप लोगों को क्या उम्मीदें थी कि एक ना एक दिन उठ के वो एमपी तो बनेंगे, साथ में लोकसभा के स्पीकर बन जाएंगे? लोकसभा सोचिए, सारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ में स्पीचेस और बड़ी कई बारी उनकी हंसाने वाले शब्दावली होती है। आपने देखी उनकी स्पीचेस? हाँ जी, बचपन से हमने देखा है। पार्लियामेंट वाली नहीं, लोकसभा में जब बोलते हैं तो हाँ जी, देखा है। वो देखी? जी। कैसी लगती है टीवी पे देख के फिर? हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई इतने बड़े उस पर बैठे हैं और इतना बढ़िया बोलते हैं। और पीछे पार्लियामेंट भी बन रखी, नई बिल्डिंग की फोटो भी लगा दी है। हाँ जी। पार्लियामेंट आने का, नई पार्लियामेंट को देखने का मौका मिला? हम सब अभी दिल्ली होकर आए, देख कर आए। अच्छा, प्रधानमंत्री से मौका मिला कभी मिलने का? नहीं, उनसे नहीं मिला अभी। अभी नहीं मिल रहा है। हाँ। अगर मैं कोटा की मैं बात करूं और दिल्ली की, आज कोटा एक टियर 1 सिटी के नाम से भी जानी लग गई है। किसने सबसे ज़्यादा काम किया कोटा के लिए, सबसे ज़्यादा? ओम भाई साहब ने करा है सबसे ज़्यादा। कोविड के टाइम भी ओम भाई साहब ने पूरा ऑक्सीजन मंगवाया, सब काम करा, सब घर घर दवाएं भेजी। बट अब जब इस बारी मैम बन के आएंगे एमपी, तो क्या चाहती हैं, लोकसभा के स्पीकर बने वो या मिनिस्टर बने? इस बारी क्या देखना चाहोगे? जो मोदी जी उनको बनाएंगे वही हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल। वही- So that was the youngest sister of Lok Sabha's speaker speaking to us here in Kota at the office of Om Birla. Of course, Om Birla remains the fulcrum around which BJP's politics here in Kota, in this part of Rajasthan, where people speak Hadoti, is crucial to this second phase elections. We will keep bringing you good reports where we bring the human interest angles and also people like her, which make the family of the long-serving politicians on what they feel about their family member on this channel on New Indian. Keep watching me, Rohan Dua, and keep following me during this election coverage. वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ